नमस्कार दोस्तों, मैं एसवी सागर टीपीएन 20 न्यूज से पश्चिम बंगाल में जिस तरह आरजी कर जो अस्पताल था उसमें एक महिला जूनियर डॉक्टर जो 31 साल की थी उसके साथ गलत काम और बाद में मर्डर कर दिया गया। इस मामले को लेकर जैसे ही देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने भारत में पहली बार अपनी जुबान खोली, पहली बार बेटियों के प्रति बयान दिए हैं और उस बयान को सुनवाएंगे और उसके कटाक्ष में, उसके बदले में, उसके जवाब में टीएमसी में बयान दिया है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। इस घटना को लेकर 2024 में बुरी तरह प्रस्त हुई है और बंगाल में उनको अच्छी खबर नहीं मिली थी। जो बंगाल से जो रिजल्ट की उम्मीद थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और वह उम्मीद उन खरी नहीं उतर पाई। वह उम्मीद थी जितना उन्हें सीट मिलना चाहिए लोकसभा में, तो अब भारतीय जनता पार्टी अब यहां पर कमल लोटस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही है और पहली बार राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर बंगाल की राजनीति में घमासान भूचाल आ गया है। तो अब देखते हैं जो बयान अपने एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। समाज को ईमानदार पूर्वग्रहित आत्मलोकन की जरूरत है और खुद से कुछ बड़े कड़े सवाल पूछने की जरूरत है। कोई भी सब समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचार की अनुमति नहीं देता है। इस बयान को राष्ट्रपति ने आगे कहा कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे उस समय भी अपराध अयंत्र शिकार की तलाश में घात लगाए हुए हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा, निंदनीय मानसिकता महिलाओं की कमतर, इंसान कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती हैं। उन्होंने आगे कहा कि निर्भया केस के बाद से 12 वर्ष में समाज द्वारा अनगिनत बलात्कारों को भुला दिया गया। यह भूलने की बीमारी घृणित है। यह भूलने की, राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं। अब समय आ गया है भारत इतिहास का सामना करे। राष्ट्रपति ने आगे कहा, इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटना चाहिए ताकि इसे शुरू से रोका जा सके। तो यह बयान राष्ट्रपति ने दिया है। अब टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं कुणाल घोष ने राष्ट्रपति के बयान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आरजे कर अस्पताल को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान आया है, उन्होंने इसे लेकर चिंता व्यक्त की। कुणाल घोष ने आरजे मामले में हमारा कहना है कि हमारी पार्टी सब न्याय के पक्ष में है और आरोपी को मौत की सजा होना चाहिए। उन्नाव, हाथरस, महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड में यह सब हुआ तब वो कहां थी? गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक का आरोप भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुआ था, तब वह कहां थी? लेकिन अब बंगाल में जब हुआ है तब वो सोशल क्राइम बता रही है, लेकिन भाजपा नीत राज्यों में तब आप कहां थी जब इस तरह की घटना हुई? हम आपका सम्मान करते हैं, ऐसा मत कीजिए। ये कुणाल घोष ने कहा है, टीएमसी के प्रवक्ता ने। अब आपको बयान सुनवाते हैं जो एक्स पर लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बीभत्स घटना की प्रति व्यक्त निराशा पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की पार्टी नारी सुरक्षा के प्रति घोर उदासीन और असक्षम है और असंवेदनशील को प्रकट करती है और देवी पूजा की संस्कृति को धारण करने वाली पावन धरा
अमार सनौर बंगला में मात्र शक्ति की सुरक्षा में पूर्णतः असफल वहां की सरकार को समूचा मात्र शक्ति और देश से अविलंब माफी मांगना चाहिए। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है एक्स पर। दोस्तों, जिस तरह पश्चिम बंगाल में भाजपा कमल लोटस प्रोजेक्ट के तहत बहुत समय से मौका देख रही थी कि कोई ऐसा मौका मिले। इससे पहले एक मामला आया था, जो टीएमसी का नेता था जो महिलाओं के साथ गलत काम करता था और वह पकड़ में आया, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया। अब जो आरजे कर कॉलेज ऑफिस का अस्पताल का जो मुद्दा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी इस केस कराना चाहती है, क्योंकि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी इसलिए केस कराना चाहती है कि लगभग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड और जो अपना जम्मू कश्मीर है। तो इसमें भाजपा अपनी जड़ों को मजबूत करना चाह रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई के लिए ऐसे मुद्दे को, नैरेटिव को सेट कर रही है। लेकिन यह बात सही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस नारी सम्मान के लेकर इस मुद्दे को उठाया है, तो अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव में उससे कितना फायदा मिलता है। और मीडिया सूत्रों का दावा है कि राष्ट्रपति के इस बयान से हड़कंप मच गया है और हो सकता है कि ममता बनर्जी की सरकार को आंच आ जाए, ममता बनर्जी की सरकार को गिरा दिया जाए लोटस प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर जो राष्ट्रपति वो गुस्से में है। दोस्तों, अब देखते हैं राष्ट्रपति का जो बयान आया है, उस बयान से पश्चिम बंगाल की सरकार अस्थिर होती है, स्थिर रहती है। और ये जो मुद्दा है महिला के सम्मान के, महिला की अस्मिता के खिलाफ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है विधानसभा चुनाव में, जो आने वाले आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो राष्ट्रपति का बयान है, और सोशल मीडिया में ये बहस चल रही है, ये ट्रेंड चल रहा है कि राष्ट्रपति जो मणिपुर का मुद्दा था उस पर नहीं बोली, उन्नाव का था, महाराष्ट्र का था, लेकिन राष्ट्रपति जब बंगाल का मामला आता है, जो भाजपा गैर राज्य है, उस पर राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है, ये जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय पार्टियों ने सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर ये बयान राष्ट्रपति ने क्यों दिया है। इसके पीछे की रणनीति ये है कि भाजपा पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को सरकार को उखाड़ फेंकने के रणनीति पर काम कर रही है। अब देखता है कि 2000 जो आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, और जो ममता को घेरने की कोशिश की गई है ममता बनर्जी सरकार को, और उधर जो सीबीआई ने अदालत में रिपोर्ट पेश की है, उस अदालत में की रिपोर्ट में साफ कहा है कि जो रिपोर्ट है वो कलकत्ता पुलिस हुई और सीबीआई दोनों की जो रिपोर्ट है वो पैरेलल एक जैसी है, यानी वहां पर केवल रेप हुआ, गैंग रेप नहीं हुआ। तो सरकार, ममता सरकार अभी जो कुणाल घोष प्रवक्ता टीएमसी ने कहा था कि हम उसकी मौत की सजा के लिए काम कर रहे हैं और उसको मौत की सजा होना चाहिए। तो भाजपा किस मुद्दे को, किस हिसाब से मुद्दे को, नैरेटिव को सेट कर रही है ताकि ममता बनर्जी की सरकार बढ़ जाए। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स से जुड़ी हर अपडेट के लिए गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।